और ये स्टॉक है आईटीसी का। इसको आप अपने गिफ्ट के जरिए अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, यहाँ से आपके पैसे जरूर बनेंगे। मैं वैसे भी आपको 160 के लेवल के आसपास से बोलते आ रहा हूँ कि अगर इसने 200 क्रॉस किया तो यहाँ से 240 250 तो कम से कम आने वाला है ये स्टॉक में। और देखिए 200 का लेवल ये क्रॉस कर चुका है। उसके बाद अच्छी खासी रैली इस काउंटर में देखने मिली है। ये रैली जो है इस काउंटर में आगे भी नजर आने वाली है आपको, और कम से कम इस साल 250 का लक्ष्य जो है ये छुएगा, यानी कि 20% के रिटर्न तो आपको कम से कम ये स्टॉक यहाँ से दिला के जाएगा। अब क्यों ऐसा लग रहा है? सबसे पहले देखिए आईटीसी का सिगरेट बिजनेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी। नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ आ रही थी तो लोग चिंता में थे कि अरे यार वॉल्यूम ग्रोथ गिर गई। अब इस साल नेगेटिव है, इस लो बेस पे अगले साल जब आप रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ काफी बेहतर नजर आएगी। तब लोग रियलाइज करेंगे कि अरे इस कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो तो फिर से पॉजिटिव हो गई, और ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए। लगातार कंपनी ने सिगरेट बिजनेस में प्राइस हाइक किए हैं तो उसका फायदा कंपनी को मार्जिन में मिलेगा, तो ये दूसरी बात रह गई, इसके चलते फायदा होगा। इसके अलावा इस कंपनी का जो एफएमसीजी कारोबार है वहां कंपनी लगातार फोकस करते जा रही है, और उसमें देखिए बाकी एफएमसीजी कंपनीज देखिए आप किस तरह की ग्रोथ वहां देखने मिली है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं पिछड़ गया है, ग्रोथ यहां भी हुई है एफएमसीजी में, लेकिन सिगरेट बड़ा कारोबार है तो लोग एफएमसीजी को भूल जाते हैं, तो वहां याद रखिएगा। इसके अलावा इनका है ना वो जो स्टेशनरी वाला भी बड़ा धंधा है, आपको पता है वो क्लासमेट करके जो आता है वो दरअसल यही कंपनी बनाती है। तो काफी सारे पेन है, क्रेयॉन्स है, नोटबुक्स है, वो ये बनाते हैं। इस साल तो चलिए ठीक है कि स्कूल कॉलेज बंद रहे, अगले साल तो खुलेंगे, तो खुलेंगे तो उसका धंधा भी होगा, तो वो एक इम्पैक्ट है। और होटल सेक्टर देखिए लगातार पॉजिटिव खबर इसके लिए आ रही है, और इस कंपनी के पोर्टफोलियो में होटल सेक्टर भी है। इसके अलावा ये ESG करके एक होता है, एनवायरमेंट सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पायदान पे ये कंपनी MSCI में इस कंपनी को AA की रेटिंग दी गई है, और इंडिया की बाकी एफएमसीजी कंपनीज के मुकाबले सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। इनफैक्ट बाकी कंपनीज के मुकाबले भी ये रेटिंग काफी अच्छी है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है इस कंपनी के लिए। तो इसके चलते सारे पैरामीटर्स आप देख लीजिए, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है इस कंपनी में, सबसे अच्छी बात तो ये है, तो इसके लिए खरीद लीजिए। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से सबसे प्रिफर्ड 2021 का पिक मेरा 2021 का प्रेफर्ड पिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और हमें ये स्टॉक इसके लिए पसंद है क्योंकि जो पिछले 3 साल जो काफ़ी चैलेंजिंग थे हमारी इकोनॉमी के लिए, उसमें ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। पर्टिकुलरली अगर आप एसेट की बात करें तो जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो लगभग 97% है। उसका प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो लास्ट 2 साल का हाईएस्ट लेवल पे है एट 88%। और उसके अंदर जैसे जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्रेस होगा तो काफ़ी बड़ी मात्रा में ये राइट बैक का अमाउंट है वो भी काफ़ी बढ़ सकता है। तो वैल्यूएशंस पे ये कंपनी लगभग 1.1 टाइम प्राइस टू बुक है FY22 के अर्निंग पे, और हमारा जो प्राइस टारगेट है वो हमने एट द मोमेंट 300 का रखा है, और जैसे जैसे क्वार्टरली नंबर्स में और क्लैरिटी आती जाएगी हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। वाह, तो एक और दिग्गज जिस पे दाव लगाना है वो है SBI, और इस चैनल पे इस प्लेटफॉर्म पे कई बार आप सुन चुके हैं, अगर PSUs में दाव लगाना है, एक फंडामेंटल कॉल लेना है तो वो SBI होगा। और देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की इस बार की टॉप रिकमेंडेशन SBI बंद कराता हुआ 300 के लेवल्स हम सबको वापस साल 2021 में इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे, तो खरीदने के मौके होंगे।